मैं सबसे पहले ओपी रावत साहब आपसे शुरुआत कर रही हूं। बड़ा कंफ्यूजन है इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि जो निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और मांग यह है कि इस पर रोक लगाई जाए। 14 तारीख की मीटिंग से पहले यह नियुक्ति इस तरीके से इस प्रक्रिया के तहत ना हो। ये वक्त है इन सारी शिकायतों की कुछ, या फिर ये सारी शिकायतें चुनावी हैं, सियासी हैं, कि सरकार का नियंत्रण चुनाव आयोग पर मौजूदा कमेटी को देखकर लगता है? अगर आप देखें अपने देश का जो कानून है उसके अनुसार चुनाव आयोग में प्रारंभ से ही नियुक्तियां इससे भी कम ट्रांसपेरेंसी वाली प्रक्रिया से होती रही हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2017 में अपने फैसले में कहा था कि यद्यपि कि सरकारों ने आर्टिकल 324 के तहत प्रेस्क्राइब किए गए कानून को अभी तक नहीं बनाया है, तो भी हमें संतोष है कि अभी तक जितने सीईसीज बनाए गए हैं उन सब ने सतत रूप से निष्पक्ष और क्रेडिबल इलेक्शंस डिलीवर किए हैं। और इसके अलावा एक ही मेंबर की इलेक्शन कमीशन 1993 तक रही है, सिर्फ सीईसी होते से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते से। 93 में 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स को बनाने का प्रावधान किया गया है। तो जो आज की स्थिति है उसमें इवन एक सीईसी के रहते हुए भी बिल्कुल फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होंगे। किसी भी तरह की उसमें मैं कोई अड़चन नहीं देखता हूं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसमें नहीं देखता हूं। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके पहले तो कानून भी नहीं था, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, लेकिन हमें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना था। क्या ये जो नया कानून बना, जिसको विपक्ष कह रहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि सरकार का पार्ट है, और एक विपक्ष का नेता है, तो क्या ये इम्बैलेंस कमेटी है जिसको बैलेंस्ड होना चाहिए था? सीजेआई की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, ज्यादा बेहतर इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हम। ये राजनीतिक मुद्दा है और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अपने यहाँ जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू है तब तक वो कानून का काम कर रहा था और वो कमेटी थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने लोकसभा में विधिवत कानून पारित कर दिया है, इनेक्ट कर दिया है, तो वो हमारे देश का कानून है और उसके अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए यदि कोई नियुक्तियां होती हैं तो वही संवैधानिक रूप से सही है। सर, लेकिन अब बिल्कुल जब चुनाव दरवाजे पर खड़ा है और 3 में से 2 पद खाली हैं, अगर नियुक्तियां हो भी जाती हैं तो इतना समय मिलेगा इलेक्शन कमिश्नर को सारी चीजें समझने के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन होगा चुनाव में उन इलेक्शन कमिश्नर्स का, नए नवेले जो बुलेट की रफ्तार से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तंज किया? इसके बारे में मैं एक कमेंट कहूंगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने नेशनल वोटर डे के फंक्शन में कहा था कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जब ये सेक्रेटरी होते हैं तब अपने सरकार और अपने मंत्री की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पूरा जान लगा देते हैं और लगन से काम करते हैं और उनके हुक्म को बजा लाते हैं। लेकिन जब यही सेवानिवृत्त होकर इलेक्शन कमीशन में आ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स कोई स्वर्ग से नहीं लाए जाते, यही लोग होते हैं। और ये सारे राजनेताओं को सारे नियम कानून पालन इतनी कड़ाई से करवाते हैं कि उनको भी छठी का दूध याद आ जाता है। तो ऐसे व्यवस्थाओं में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आएंगे वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, सक्षम आएंगे, निष्पक्ष आएंगे और निष्पक्ष चुनाव डिलीवर करेंगे। सर, ये निष्पक्षता व्यक्तिगत भी होती है क्या? ये जरूर है, आप जो कह रही हैं, व्यक्तिगत चरित्र सबसे ऊपर होता है। लेकिन ये जो है सिविल सर्वेंट्स जो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे हैं, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन भी उसमें हो गई है, तो ऐसे लोग इतनी बार छलनी से छटके आते हैं ऊपर तक कि उनके बारे में किसी भी तरह का संदेह होना मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। नहीं सर, लेकिन जैसे बस एक और सवाल पूछ रही हूं आपसे। अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यानी कि वीआरएस लेने से पहले उन्हें पता था, आईएएस ऑफिसर थे, वीआरएस लेने से पहले पता था कि उनकी नियुक्ति होने वाली, 24 घंटे के भीतर नियुक्ति हो गई। तो अगर फ्री एंड फेयर होना है तो फ्री एंड फेयर दिखने की भी एक बाध्यता लोकतंत्र में होनी चाहिए क्या?
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि विजिबिलिटी भी फ्री फेयर होनी चाहिए, और अरुण गोयल के केस में उनकी योग्यता पर, उनकी निष्पक्षता पर किसी भी तरह का प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ इस बात पर उठाया कि इतनी जल्दबाजी में 24 घंटे में आपने सब कुछ प्रक्रिया करके नियुक्त कर दिया, ऐसा क्या इमरजेंसी थी। वो बिंदु बिल्कुल अलग है और वो राजनीतिक रिल्म्स में है, इसलिए उस पर कमेंट करना मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ औचित्य है उसका। सर, पार्लियामेंट की एक अपनी सैंक्टिटी है, हमारी संसद की एक अपनी गरिमा है। मैं आपसे आज की तारीख में, आप फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम 70 बरस में, जिस 324 का आपने हवाला दिया, 324(2) के तहत कानून नहीं बना था आज तक इस देश में, अभी तक भी वैसे ही नियुक्तियां हो रही थी, आप जायज बात कह रहे हैं, लेकिन जब हमने कानून बना दिया तो क्या बेहतर होता, वही जिस फ्री और फेयर इलेक्शन की मैं बात कर रही हूं, बेहतर होता कि सीजेआई की उपस्थिति हो जाती और ये इतने सारे जो विवाद हैं ये पैदा ही ना होते? ये तय करने के लिए कि क्या बेहतर है, सारी जनता ने एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में स्थापित की है और उसको अधिकार दिए हैं कि ये सब करे, तो उसे मानना चाहिए, क्योंकि इससे भी बड़ी चीजें हो सकती हैं, बड़े पद खाली हो सकते हैं, इमरजेंसी आ सकती है, उस समय भी यही सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि यही संवैधानिक है। तो सर, अब जो जितनी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित कि इस प्रक्रिया के तहत तो ईसी न चुने जाएं, उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरा सम्मान करता हूं और उनके जजेस के मस्तिष्क को रीड करने की कभी कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए ये प्रश्न मुझसे करना उचित नहीं है। ठीक है सर, लेकिन आपने जो बड़ी बात कही वो ये कि फ्री एंड फेयर होना भी है और दिखना भी है।